जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसी एक्सरसाइज का 9.1 का, इसमें ये कहता है कि 1.5 मीटर टॉल गर्ल, इस लड़की की खुद की हाइट वहाँ से गिवन है। सो हमें इस ऑब्जर्वेशन की हाइट लिखनी, ऑब्जर्वर की हाइट लिखनी होगी। सो ए बी लेट इट बी हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर एंड इट इज़ गिवन टू बी कि इस बच्ची की हाइट जो है 1.2 मीटर है। तो अगर ये इसकी खुद की हाइट है तो यहाँ से देखें, दिस विल बी कंसिडर्ड एज द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल होगा और ये ग्राउंड। सो ये हॉरिजॉन्टल और ये मैंने ग्राउंड कंसिडर किया है। अब इस पॉइंट पे वो एक बैलून की तरफ देख रही है जो कि ऊपर है। जब वो बैलून की तरफ देख रही है, अगर ये बैलून सी कंसिडर किया जाएगा तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, सी इज़ द हियर द बैलून, ऑन लुकिंग एट द बैलून द एंगल ऑफ एलिवेशन विद द हॉरिजॉन्टल लेवल इज़ गिवन टू बी 30 डिग्री, इज़ 6 डिग्री। अब ये बैलून है और बैलून की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, this is given to be total height of the balloon is 88.2 meter. अब ड्यू टू आफ्टर सम टाइम ड्यू टू विंड, जो बैलून है ये मूव कर रहा है, मूविंग फॉर अवे फ्रॉम द गर्ल, और जो ही ये यहाँ पर पहुँचा लेकिन इसकी हाइट चेंज नहीं हुई है, इसकी हाइट इतनी ही है जितनी ऑलरेडी थी। तो अगर ये यहाँ पर अब पहुँच गया, लेट दिस बी एट पॉइंट ई एंड दिस हैज़ एफ, सो दिस इज ई हेयर। अब ये यहाँ पर क्योंकि इसकी हाइट बराबर इतनी ही है 88.2.5, जस्ट ये दूर हो जा रहा है इस लड़की से, और जब ये यहाँ पर पहुँचा जो एंगल ऑफ एलिवेशन था दैट गोज़ डिक्रीजिंग, एंड जो एंगल ऑफ एलिवेशन अब बन रहा है दैट इज़ 30 डिग्री। यानी कि जब वो यहाँ इस पोजीशन पे था तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो था दैट वाज 6 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन दिस विल बी देन द जो कि यहाँ पर लाइन ऑफ साइड बन जाती है एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल। सो एंगल ऑफ एलिवेशन वाज 6 डिग्री ओरिजिनली, बट आफ्टर सम टाइम बैलून की पोजीशन चेंज हुई है और जो बैलून है वो अब यहाँ पर है, बैलून यहाँ पर है, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये लाइन ऑफ साइट है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इस वक्त 30 डिग्री है। आपको ये बताना है कि बैलून जो है वो कितना दूर भागा है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, इस इंटरवल के दरमियान कि बैलून ने कितनी डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, यानी कि आपको निकालना है डी एफ का वैल्यू। इन अदर वर्ड्स मैं ये भी कह सकता हूँ, मैं जी एच क्या कहूँगा तो ये भी चलेगा, जी एच यानी कि इसका निकालना होगा। अगर आप देखोगे तो दिस होल द हाइट ऑफ द बैलून इज़ 88.2 मीटर, और यहाँ पे ये है 1.2 मीटर। सो यू कैन से दिस ऑल्सो 1.2 मीटर, दिस ऑल्सो 1.2 मीटर, दिस एच जी इज़ 1.2 मीटर। अगर हम इस 88.2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1.2, दैट विल बी 87 मीटर। सो फ्रॉम द फिगर वी कैन ऑब्जर्व दीज थिंग्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम द फिगर, जो आपको यहाँ पर मिल जाता है ए बी इज इक्वल टू एच एफ, और ये आएगा दोनों 1.2 मीटर, दैट इज़ द हाइट ऑफ द गर्ल, एंड जो यहाँ पर मिल जाएगा ई एच दैट विल बी टोटल हाइट 88.2 माइनस 1.2 दैट इज़ 87 मीटर। सो ये यहाँ पर 87 मीटर रह जाता है और ये 1.2 टोटल में 88.2 है। अगर हम देखेंगे, अगर हम मैं सबसे पहले ये वाला राइट ट्रायंगल लेता हूँ ए एच ई, तो इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है, मुझे उसमें होल बेस ए एच का वैल्यू मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस परपेंडिकुलर। फिर ये वाला राइट ट्रायंगल लेता हूँ ए जी सी, उसमें मुझे ए जी का वैल्यू मिल जाएगा बिकॉज द परपेंडिकुलर, अगर ये यहाँ पर 87 मीटर है तो ये भी 87 मीटर ही होगा सी एच, तो उसमें मुझे ए जी का वैल्यू मिल जाएगा। जब मैं उन दो बेसिस ए एच को सब्ट्रैक्ट कर लूँगा ए जी, तो मुझे जी एच का वैल्यू मिल जाएगा जो मुझे निकालना है। तो सबसे पहले मैं राइट ट्रायंगल लेता हूँ, इन राइट ट्रायंगल ए एच ई, इसमें जो परपेंडिकुलर है ई एच है और बेस जो है ए एच है, दैट इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर जो है एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। ई एच तो 87 है, डिवाइड बाई ए एच इज इक्वल टू 1/√3। ऑन ट्रांसपोजिंग द हेयर यू विल गेट ए एच एज इक्वल टू
87 √3 मीटर। तो आपको फिलहाल ए एच का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि होल बेस, दैट इज 87 √3। यू कैन टेक दिस एज इक्वेशन फर्स्ट और जस्ट नंबर इट। ए एच का वैल्यू आपको मिल जाएगा। नाउ आई विल टेक द राइट ट्रायंगल ए जी सी। इन राइट ट्रायंगल ए जी सी, अगर इसमें भी देखेंगे तो जी सी जी इज द परपेंडिकुलर, ए जी इज द बेस, so perpendicular by base that is equal to tan 6 degree, CG divided by AG is equal to tan 6 degree. This is the 87 divided by AG and this is equal to under root 3. On transposing this 87 is equal to AG under root 3, or I can say AG is equal to 87 divided by under root 3. Now you have got the two bases, you have got the value of whole base AH as well as AG. On subtracting these you will get GH. So I can say therefore जो आपको निकालना है GH is equal to AH minus AG. AH minus AG. So AH was 87 under root 3 minus this is 87 divided by under root 3. By cross multiplication you will get the value of the AGH. So that will represent the distance between the initial and the final position of the balloon.